एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। रात 9 बजे हर रोज टेस्ट होता है आप सबका, जिसमें से 11 नवंबर 2023 के टेस्ट जो हैं वो छूट गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट की। एक दिन का टेस्ट छूटा था और मैं बोला था कि आधुनिक इतिहास का आप सबका टेस्ट लूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें टॉपिक भी मैं दे चुका था भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो आज हम सब 50 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको फ्री पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न होंगे और रात में 9 बजे जो आज का टेस्ट होगा यानी 17 नवंबर 2023 का, वो थोड़ा लेट से मैं लाऊंगा, 10-11 बज जाएगा। तो आप सब मॉर्निंग में उठकर दे सकते हैं या लेट नाइट सोते हैं तो रात में भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है फिरोज शाह मेहता, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है दिनसा वाचा। अटेम्प्ट करेंगे तो पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन और चौथा है असहयोग आंदोलन। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर। ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 19 जुलाई 1905, दूसरा है 7 अगस्त 1905, तीसरा है 15 अगस्त 1905 और चौथा है 16 अक्टूबर 1905। ये लग तो रहा होगा कि इजी प्रश्न है, लेकिन ये तथ्य है तो तथ्य याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप सोचें कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन तथ्य याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 19 जुलाई 1905। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाहौर अधिवेशन 1909, दूसरा है सूरत अधिवेशन 1907, तीसरा है कोलकाता अधिवेशन 1911, चौथा है कराची अधिवेशन 1913। अटेम्प्ट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सूरत अधिवेशन 1907। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर सैयद अहमद खां, दूसरा है सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा है आगा खां, चौथा है नवाब सलीमुल्लाह खान। अटेम्प्ट कीजिए 5वां प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6 है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने किसकी प्रार्थना की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, दूसरा है संयुक्त निर्वाचन वर्ग, तीसरा है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे छठा प्रश्न। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 7वां। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनी बेसेंट, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है AC मजूमदार। अटेम्प्ट कीजिए 7वां प्रश्न। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 AC मजूमदार। 8 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मास्टर अमीर चंद, दूसरा है भगवती चरण वोरा, तीसरा है भाई बाल मुकुंद और चौथा है अवध विहारी। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। कौन सा क्रांतिकारी था जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा भगवती चरण वोहरा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बनारस अधिवेशन 1905, दूसरा है कोलकाता अधिवेशन 1906, तीसरा है सूरत अधिवेशन 1907 और चौथा है लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ अधिवेशन 1916। 10 है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरतगढ़, दूसरा है एसेक्स इंग्लैंड, तीसरा है डरबन दक्षिण अफ्रीका और चौथा है कंपाला। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है ये आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर डरबन दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरदार पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है महात्मा गांधी। अटेम्प्ट करेंगे 11वां प्रश्न। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। 12वां है निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर GD बिरला, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है JRD टाटा और चौथा है बालचंद हीराचंद। अटेम्प्ट करेंगे 12 नंबर। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर जमनालाल बजाज। प्रश्न संख्या 13, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर S राधाकृष्णन और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राजकुमार शुक्ल, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिन्हा और चौथा है आचार्य कृपलानी। अटेम्प्ट करेंगे 14 नंबर। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवध, दूसरा है बिहार, तीसरा है बंगाल और चौथा है आंध्र प्रदेश। 15 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अवध। 16 है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरकार को लगान देना बंद करना, दूसरा है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा है सत्याग्रह की समाप्ति और चौथा है लगान का नगद में परिवर्तन। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था यह आपको बताना है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लगान का नगद में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा है राम सुंदर सिंह, तीसरा है गंगा शरण सिन्हा और चौथा है रामानंद मिश्रा। अटेम्प्ट कीजिएगा 17वां प्रश्न। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती। 18 है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है विट्ठल भाई पटेल और चौथा है महादेव देसाई। अटेम्प्ट करेंगे 18वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब है। 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है हिमाचल प्रदेश। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश। 20 है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जयप्रकाश नारायण, दूसरा है JB कृपलानी, तीसरा है विनोबा भावे और चौथा है श्री गुरुजी। भूदान आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, बहुत बार प्रश्न में आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर विनोबा भावे। नंबर 21वां, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है NM जोशी, चौथा है JB कृपलानी। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर महात्मा गांधी। 22 है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये मुझे लगता है 6 से 7 बार एग्जाम में आया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है BT रणदेव, दूसरा है सत्यभक्त, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है NM जोशी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 23वां 23rd, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर MN राय, दूसरा है मुजफ्फर अहमद, तीसरा है SA डांगे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 23rd प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर MN राय। 24 है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, दूसरा है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और चौथा है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, दूसरा है किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, तीसरा है वैसाखी की प्रार्थना के लिए,
चौथा है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। अटेम्प्ट करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही फेमस हत्याकांड है, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 26 है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, दूसरा है भगत सिंह को फांसी दिया जाना, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट करेंगे 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 27वां 27, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काली कोठरी घटना के बाद, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तीसरा 1857 के विद्रोह के बाद, चौथा है बंगाल के विभाजन के बाद। 27वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए आप सब। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 28 है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण दी थी, दूसरा है खलीफा ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, तीसरा है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, चौथा है खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस कारण से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखते हैं हम सब। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में कौन थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, तीसरा है मोहम्मद अब्बुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई, चौथा है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 30 है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है CR दास और चौथा है फजलुल हक को। अटेम्प्ट कीजिए 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर महात्मा गांधी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसे गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, यह किस शहर में हुई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लखनऊ, दूसरा है लाहौर, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है कराची। अटेम्प्ट कीजिएगा 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इलाहाबाद। 32 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1917, दूसरा है 1918, तीसरा है 1920 और चौथा है 1928। अटेम्प्ट कीजिए 32वां प्रश्न। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1920। प्रश्न संख्या 33, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दांडी मार्च के समय, दूसरा है असहयोग आंदोलन के समय, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, चौथा है गोलमेज सम्मेलन के समय। अटेम्प्ट कीजिएगा 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 34 है निम्नलिखित में से कौन चोरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। बहुत बार ये डेट आया हुआ है तो इसे आप अच्छे ढंग से रट लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, दूसरा है 6 फरवरी 1922, तीसरा है 4 फरवरी 1922 और चौथा है 2 फरवरी 1922। इसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी वाले को जला दिया था, ठीक है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 4 फरवरी 1922 और ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं हम सब। 35 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर छपरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लखनऊ और चौथा है पटना। अटेम्प्ट करेंगे 35वां प्रश्न। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर छपरा। छपरा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरा है 1905 बंगाल विभाजन, तीसरा है 1909 मार्ले मिंटो सुधार और चौथा है 1930 असहयोग आंदोलन। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछेंगे आप सबके एग्जाम में। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1930 असहयोग आंदोलन। ये गलत है, ये 1920 इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 37वां हम सब देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय,
तीसरा है CR दास और मोतीलाल नेहरू, चौथा है सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। अटेम्प्ट कीजिए। 37वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर CR दास और मोतीलाल नेहरू। 38 है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है रामलाल शाह, तीसरा है बंकिम चंद्र मित्र, चौथा है सचिंद्र नाथ सान्याल। 38वां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में आप एग्जाम देंगे तो बिहार का भी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी भी बोला जाता है और ये 69 BPSC में पूछा भी गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 39। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, दूसरा है इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, तीसरा इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, चौथा है जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। 39 तो 39 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है। 40वां है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1926, दूसरा है 1929, तीसरा है 1928 और चौथा है 1933। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया ये आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1928। 1928 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 यानी 41, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, इसका क्या कारण था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। 41वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। 42 है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भगत सिंह, दूसरा है रंजीत सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है लाला हरदयाल। पंजाब केसरी उपाधि किसको दी गई थी ये आपको बताना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 43, 43वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 26 जनवरी 1930, दूसरा है 15 अगस्त 1947, तीसरा है 30 जनवरी 1948, चौथा है 31 दिसंबर 1950। अटेम्प्ट करेंगे 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 26 जनवरी 1930। 44 है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। 44वां प्रश्न बताएंगे आप सब। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं हम सब। 45 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा है 24 दिन और चौथा है 30 दिन। अटेम्प्ट कीजिए 45वां प्रश्न। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 24 दिन। 46 है पूना समझौता किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दलित वर्ग से, दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता से, तीसरा है संवैधानिक प्रगति से, चौथा है शैक्षिक सुधार से। अटेम्प्ट कीजिए पूना समझौता किससे संबंधित था ये आपको बताना है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर दलित वर्ग से। चलिए 47 नंबर हम सब देख लेते हैं। 47वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कांग्रेस पार्टी, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, चौथा है किसान सभा। 47वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 48 है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 28 महीने, दूसरा है 29 महीने, तीसरा है 30 महीने और चौथा है 31 महीने। 48वां प्रश्न, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 28 महीने। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 49वां प्रश्न 49 नंबर, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1939, दूसरा 1942, तीसरा 1946, चौथा 1947। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1939। 50 है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो ये था 11 नवंबर 2023 का टेस्ट जो कि आपका छूट गया था।
एक दिन मेरा डिसिप्लिन टूटा है, 11 नवंबर वाला जो छूटा। मैं डेली अगर वीडियो अपलोड कर दूंगा तो समझिए मैं अपने डिसिप्लिन पे कामयाब हूँ। तो आप सभी डिसिप्लिन बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। अभी छठ पूजा है तो हैप्पी छठ पूजा। पर आप सबको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी अभी अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। दूसरी बात है, बहुत सारे वैकेंसी पेंडिंग है, बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि आप सब अपने डिसिप्लिन में कायम रहेंगे तो आप सबको सफलता जरूर मिलेगी। सिंपल सा बात है। दूसरी बात, संडे को हमेशा की तरह हर एक साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट होगा। तो इस बार मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सबको कि जनवरी, फरवरी, मार्च का हम सब टेस्ट दे चुके हैं आप सब। अब आप देंगे अप्रैल, मई और जून का करंट अफेयर्स का टेस्ट। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं तो उससे भी पढ़कर आइएगा, स्पीडी पढ़ते हैं उससे भी पढ़ के आइएगा, या कोई अल्टरनेटिव सोर्स है उससे भी पढ़कर आइएगा। मैं जो प्रश्न का टेस्ट लूंगा वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग टू लूंगा, तो आप सब देखिएगा आपका कितना बनता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी बात, 17 नवंबर 2023 का जो आज सुबह आपको होमवर्क मिला था उसका टेस्ट भी मैं आज ही लूंगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा, 11-12 बज जाएगा। तो आपको जब समय मिले आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखा करें, उससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सिंसियर होकर टेस्ट देते हैं। और अपना एग्जैक्ट नंबर बताया कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अधिक बढ़ा दें, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। सिंपल सा बात है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।